हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज बीबीए के सेकंड सेमेस्टर का हम लोग मैट्रिक्स टॉपिक देखेंगे विद इन 5 मिनट्स। जितना भी बीबीए के सिलेबस में है मैट्रिक्स वो पूरा कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स होता क्या है, टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट होता है। जैसे डिटर्मिनेंट को सिंपली हम लोग वेरीफाई कर लेते थे, तो मैट्रिक्स में रो और कॉलम के फॉर्मेट में हायर कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए बनाया जाता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं A1, A2, A3, इनको रो बोलते हैं। और जैसे यहाँ पे A1, B1 और C1 लिखा हो, इसको कॉलम बोलेंगे। ओके। और ये B2, ये B3, ये C1, C2 एंड C3। ओके। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको अपन लोगों ने रो बोला, और जो ये वर्टिकल लाइंस हैं इसको अपन लोगों ने कॉलम बोला। ठीक है। और मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग लिखते हैं R/C, रो इंटू कॉलम। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, ऐसे तो मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, लेकिन बीबीए में केवल 4 टाइप्स के अपन लोगों को देखने हैं। पहला एक रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें केवल एलिमेंट 1, 2, 3, 4, मतलब कोई भी एलिमेंट आप ले लो, 1, 2 ले लो, A1, B1 ले लो, उनको रो के फॉर्मेट में अरेंज कर दो, वो अपना हो गया रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स आपने ऐसे लिख दिया 1, 2, 3, मतलब कॉलम के फॉर्मेट में आपने सेट कर दिया, उसको बोल दिया कॉलम मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में एलिमेंट हो, 1, 1 हो, 0, 0 हो, कुछ भी हो। यहाँ पे 12 लिख सकते हो, यहाँ पे 13 लिख सकते हो, मतलब डायगोनल में एलिमेंट होना चाहिए, बाकी एलिमेंट 0 होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेटा वो मैट्रिक्स है जब ये डायगोनल की वैल्यू 1 हो जाए, मतलब इसको 1 लिख दें, 0 लिख दें, 0 लिख दें, 1 लिख दें, इसको सिंगलटन मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ओके। ये अपने 4 टाइप्स के हो गए। अब जैसे लिखा हुआ है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे कोई भी मैट्रिक्स गिवन है 2x2 का, A1, B1, C1, D1, ये इसका अपन लोगों को ट्रांसपोज निकालना है। तो जैसा अभी हमने बोला कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको रो बोलेंगे, और जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको कॉलम बोलेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपसे ये कहता है प्यारे बच्चों कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें। मतलब जैसे A1, B1 रो वाइज लिखा है, तो इसका अपन लोगों को अगर ट्रांसपोज निकालना है तो अपन लोग क्या करेंगे, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में A1, B1, और कॉलम को रो में अपन लोग कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। जो रो थी वो कॉलम बन गई, और जो कॉलम थी वो रो बन गई। अब यहाँ पे A1, B1 क्या थी, रो थी, तो यहाँ पे A1, B1 क्या बन गई, कॉलम बन गई। और यहाँ पे C1, D1 क्या थी, रो थी, यहाँ पे C1, D1 क्या बन गई, आपने कहा सर C1, D1 यहाँ पे कॉलम बन गई। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हम लोगों को निकालने के पहले पहले हम लोगों को कोफैक्टर और माइनर देखने होंगे। जैसे कोई 2x2 का मैट्रिक्स है, 1, 2, 3, 4, इसके अपन लोगों को कोफैक्टर निकालने हैं, कोफैक्टर और माइनर निकालने हैं। तो जैसे एडजॉइंट के लिए हम लोगों को कोफैक्टर की बच्चों ज़रूरत होती है, तो कोफैक्टर को कन्वर्ट करने के लिए देखना, जैसे 2x2 का मैट्रिक्स है, तो इसको और इसको कटेड कर दो, तो 1 का कोफैक्टर क्या हो गया, 4। ठीक है। और ये चलते कैसे साइन है, प्लस माइनस ऐसे इसके साइन चलते हैं, तो 1, 1 हो गया, इसका साइन प्लस। अब ये कटेड कर दिया, तो इधर क्या बचा, 3, आपने इसको 3 कर दिया। ओके। अब 4 के में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 4 में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब एक बात हम लोगों को ध्यान देनी होगी कि जब भी हम लोग इसका एडजॉइंट बनाएंगे तो इसमें हम लोग साइन माइनस के लगाएंगे। ठीक है। माइनस के साइन लगाने के लिए आपने 1 को 1 में तो ये प्लस का ही रहेगा, और ये 2 वाले में 3 का हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। मतलब जो फर्स्ट होगा ये पॉजिटिव रहेगा और सेकंड वाला निगेटिव हो जाएगा, तो आपने यहाँ पे निगेटिव लगा दिया। ओके। इनके साइन डिसाइड कैसे होते हैं, जैसे ये बेटा जो एलिमेंट होते हैं, ये देखो एक मिनट, ये भी देख लो, जैसे A11 ये फर्स्ट एलिमेंट हुआ, जब इन दोनों का सम इवन नंबर होगा तब साइन पॉजिटिव होगा। अब इसके आगे कौन सा आएगा, A12। इनको लिखने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो
का सेकेंड एलिमेंट और A13 फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। अब जैसे 1 1 का सम क्या होता है प्लस, और 1 2 क्या होता है, मतलब 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, तो ये ऑड नंबर आएगा। तो ऑड नंबर जब भी होगा तो साइन आएगा निगेटिव का, और जब भी इवन नंबर होगा तो साइन आएगा पॉजिटिव का। वैसे 3/3 से ज़्यादा तो बीबीए में होते नहीं है। 3/3 में ऐसे है साइन सिंबल, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब जैसे 2/2 का अपन लोगों को निकालना हो इससे, तो 2/2 का ये यहाँ से कन्वर्ट कर देंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे ही कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये अब हम लोगों ने पहला क्या किया, रो को कॉलम में कन्वर्ट किया और कॉलम को रो में कन्वर्ट किया, और ये जो निकला अपन लोगों ने इसको एडजॉइंट, इसका एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले अपन लोगों ने इसके कोफैक्टर निकाले। कोफैक्टर निकालने के लिए 2/2 में हमने बताया जैसे 1 का कोफैक्टर निकालना हो तो ऐसे लाइन ड्रॉ करो, ऐसे लाइन ड्रॉ करो, तो कौन सा एलिमेंट बच रहा है 4, तो 1 का कोफैक्टर 4 हो गया। अब कोफैक्टर हम लोग विद साइन लिखते हैं, साइन अपन लोगों ने यहाँ से निकाले, ये वैल्यू पुटअप कर दी। ठीक है, तो ये 4 - 3 - 2 1। अब इसका जो ट्रांसपोज होगा, इसका जो ट्रांसपोज होगा वही आपका, इसका जो ट्रांसपोज निकल के आएगा ना बच्चों, वही अपना बनेगा एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज निकालने का क्या होता है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो जब हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया, ये क्या बन के आ गया बेटा, आपने कहा सर ये 4 और -3 था, तो 4 - 3 यहाँ आ गया, ये -2 और 1 यहाँ आ गया, तो ये इसका एडजॉइंट आ गया। आई बात समझ में, पक्का? ठीक है। अब इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या होता है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स होता है किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो और उसमें मॉड ए का डिवाइड कर दो। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो और उसमें मॉड ए का डिवाइड कर दो। जैसे इसका अपन लोगों ने मैट्रिक्स निकाल लिया, एडजॉइंट निकाल लिया। अब एडजॉइंट में मॉड ए, मॉड ए क्या होता है, जैसे ये 1 2 3 4 लिखा हुआ था बच्चों, 1 2 3 4 ये अपने पास लिखा हुआ था। तो इसका मॉड निकालने के लिए दिस इंटू दिस, माइनस का साइन, दिस इंटू दिस, यानी कि 4 - 6 = माइनस का 2। तो इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इन्वर्स मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट अपॉन मॉड ए। तो अपन लोगों ने एडजॉइंट लिख रखा है 4 - 2 - 3 1, और अपॉन में लिख देंगे मॉड ए जितना निकल के आया था माइनस का 2। तो ये बेटा एडजॉइंट अपने पास, सॉरी इन्वर्स अपने पास क्या आ गया, माइनस का 1/2, और जिसकी एडजॉइंट की वैल्यू जो जो निकली थी। इतना ही अपने मैट्रिक्स में मोस्टली चीज़ें हैं। कुछ और चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एक बार हल्का सा इसका रिव्यू दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने मैट्रिक्स देखा। मैट्रिक्स में हमने सबसे पहले बताया आपको रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है। रो में आपने देखा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको रो, जो वर्टिकल लाइन है उनको कॉलम। फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोगों ने देखे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जनरली बीबीए में 4 टाइप्स ही पढ़ाए जाते हैं। कौन सा, पहला रो मैट्रिक्स, फिर कॉलम मैट्रिक्स, फिर डायगोनल मैट्रिक्स, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे एलिमेंट रो वाइज होते हैं, कॉलम में सारे कॉलम वाइज होते हैं। डायगोनल में कोई भी एलिमेंट होंगे, बाकी एलिमेंट जीरो होंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 1 हो जाएंगे डायगोनल, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। फिर ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स अपन लोगों ने देखा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम लोगों ने देखा रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में हम लोगों ने क्या देखा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में हम लोगों ने देखा कि कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर क्या होता है, बिल्कुल जो माइनर होता है। 2/2 के लिए कोफैक्टर निकालना दिखाया कि जैसे 1 का कोफैक्टर निकालना हो तो 1 के डायगोनल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। जो एलिमेंट बचेगा वो उसका कोफैक्टर हो जाएगा, और कोफैक्टर को विद साइन लिखते हैं। और साइन निकालने का तरीका हम लोगों ने देखा कि जो जैसे फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट A11 है तो 1 + 1 2 होता है। तो जहाँ पे 1 + 1 2 हो रहा है, मतलब इवन नंबर आ रहा है, वहाँ पे प्लस का साइन। जहाँ पे 1 + 2 3 ऑड नंबर हो रहा है, वहाँ पे निगेटिव का साइन। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलता है इसमें साइन। ओके, उसके बाद अपन लोगों ने देखा कि जैसे 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा। आपने बताया इसका ट्रांसपोज सर अपन लोगों ने सबसे पहले सॉरी इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसके कोफैक्टर निकाले, कोफैक्टर को कन्वर्ट किया, ट्रांसपोज निकाल लिया। ट्रांसपोज निकाल के उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालने के लिए अपन लोगों ने क्या किया, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। फिर इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स निकालने के लिए हम लोगों ने जो एडजॉइंट निकाला था, एडजॉइंट में मॉड का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर।